अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन की 3 मासिक बैठक बजाजा स्थित एक स्थानीय होटल में संपन्न हुई। अयोध्या डीलर एसोसिएशन की 3 मासिक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद उमर व महामंत्री पुनीत केसरवानी के नेतृत्व संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री राम स्नेही विद्यार्थी अपर आयुक्त राज्य कर अयोध्या मंडल अयोध्या व विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर दयाशंकर उपायुक्त राज्य कर अयोध्या, विशिष्ट अतिथि के तौर पर अभिनव सोनी सहायक आयुक्त राज्य कर अयोध्या, संजीव आर्या उपायुक्त राज्य कर अयोध्या, आलोक तिवारी सहायक आयुक्त राज्य कर संचल दल अयोध्या रहे। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद उमर व उपाध्यक्ष सतनाम सिंह व अशोक जायसवाल व महामंत्री पुनीत केसरवानी ने बुके व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस बैठक में व्यापारियों के हित के लिए और किस तरह से ऑनलाइन व्यापार से हटकर ऑफलाइन व्यापार बढ़े उस पर चर्चा की गई और जीएसटी पर भी चर्चा हुई और जीएसटी के बारे में समझाया गया। कार्यक्रम में अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की डायरी का विमोचन भी हुआ और आए हुए अतिथियों को डायरी भी वितरण की गई। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद उमर, महामंत्री पुनीत केसरवानी, उपाध्यक्ष सतनाम सिंह, अशोक जायसवाल, संरक्षक गुरचरण सिंह, संगठन मंत्री सुहेल अहमद, कोषाध्यक्ष अजेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी हरदीप सिंह हैप्पी, मोहम्मद कलीम कुरैशी, बॉबी, तौकीर अहमद, बंटी आदि इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सभी सम्मानित लोग मौजूद रहे। व्यापारी हमारा सम्मानित मेंबर है, हमारे परिवार का ही अंग है और हम विभाग के लोग उनको अपना भाई ही मानते हैं, सदैव से मानते रहे हैं। लेकिन कोई भी शासन व्यवस्था में नियम कानून बनाए जाते हैं उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उसके लिए हमारे यहाँ एक्ट बना हुआ है, जीएसटी एक्ट बना हुआ है। अब तो ऑल ओवर इंडिया में सब एक ही एक्ट है, एक ही एक्ट से सब गवर्न होते हैं। कुछ पहले गड़बड़ियाँ रही होंगी एक मैनुअल वर्किंग की वजह से, अब ज़्यादातर वर्किंग डिजिटल वर्किंग हो गई है। कार्यालय में आने की बाध्यता ख़त्म हो गई है, संपर्क अधिकारी से ज़्यादातर ख़त्म हो गया है। उससे फेसलेस हो जाने की वजह से बड़ा सुचारू रूप से व्यापारी के लिए भी हो गया, वहीं साथ ही साथ हमारे लिए भी अच्छा हो गया है, क्योंकि हमारे पास डाटा कलेक्शन अब इजीली मिल जाता है और हम उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हमारा विभाग का बड़ा स्पष्ट सम्मत है कि किसी भी ईमानदार और सही ढंग से कार्य करने वाले व्यापारी को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रवर्तन विंग का जोनल इंचार्ज होने के नाते मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी अधिकारी का किसी भी तरीके से अनावश्यक रूप से उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगर कहीं उत्पीड़न किया, ये हमारी एसोसिएशन हर साल में त्रैमासिक 4 मीटिंग करती है। तो ये मीटिंग जो है, जो ऑनलाइन का व्यापार है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हमारा खुदरा व्यापार दिनों दिन कम होता जा रहा है, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक का। तो उसकी समस्याओं के बारे में विचार करना है तथा जीएसटी काउंसिल में नित्य नए परिवर्तन होते जाते हैं। तो इसके लिए हमने जो है वाणिज्य कर परिवार के कुछ अधिकारियों को बुलाया है, जिसमें कि अपर आयुक्त जो है राज्य कर और 2 डिप्टी कमिश्नर और 1 असिस्टेंट कमिश्नर आए हुए हैं। तो इन लोगों ने जो है, जो पंजीयन के बारे में और रिटर्न दाखिले के बारे में जो व्यापारियों को समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं का के निदान के रास्ते सुझाए। और इन लोगों ने यानी कि इस मीटिंग को हम जो है पंजीयन तथा रिटर्न दाखिले की गोष्ठी के रूप में मना रहे हैं। सर, आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, व्यापारी वर्ग जो है आपसे जुड़ा हुआ है, मीटिंग जो है, देखिए, व्यापारियों के हित के लिए मैसेज ये है कि हम लोग संगठित रहें। और देखिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी विभाग से या कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपस में मिल बैठ के उसको सुलझाएं। और एक दो जैसे रेट का मसला है, सब लोग उसमें यूनिफॉर्म पॉलिसी हर एक की होना चाहिए। ये नहीं कोई 10 का बेच रहा है तो उसी आइटम को कि 12 का बेच रहा है, यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो का उद्देश्य है कि सब लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से संगठित होकर विचारों में समन्वय बनाकर एसोसिएशन को आगे ले जाए। सर, एक सबसे बड़ी समस्या व्यापारी वर्ग के लिए आ रही है, क्योंकि रामपथ का कार्य हो रहा है और जिसमें जिनकी दुकानें अतिक्रमण या उसमें जो है टूट गई हैं, उसके लिए सर क्या? देखिए ऐसा है, ये मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए सरकार को। जितने लोगों की दुकानें या घर टूट गए हैं उनको उनके पुनर्वास की कहीं ना कहीं व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि हम जो है पहले मानव हैं, बाद में व्यापारी या कुछ और हैं।
और तो मानवतावादी दृष्टिकोण सरकार को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कल्याणकारी राज्य की यानी कि परिकल्पना की गई है। कल्याण का मतलब सभी का कल्याण है। तो पहले आप जो है हम लोग जो है मानव हैं, बाद में व्यापारी या कुछ और हैं। इसलिए सरकार को मानवतावादी दृष्टिकोण हम लोगों के बारे में अपनाना चाहिए, व्यापारियों के बारे में। सर आज इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हुए हैं? इसमें अपर आयुक्त तो ग्रेड 2 वाणिज्य कर श्री राम स्नेही, विद्यार्थी जी, उपायुक्त दयाशंकर जी, उपायुक्त श्री संजीव आर्या जी, और वो जो है अपर। अयोध्या में अच्छा कार्य कर रहे तमाम गैर सहायता संगठन एनजीओ को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए आज रेलवे की सदस्य ऋचा वशिष्ठ अयोध्या पहुंची थी और सर्किट हाउस में तमाम गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों साथ बैठक की। ऋचा वशिष्ठ ने बताया कि अयोध्या में संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जिनकी लिस्ट मुझे केंद्र से प्राप्त हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जोड़ा जाए, जिसका माध्यम मैं स्वयं बनूं। बैठक में अयोध्या में संस्थाएं कार्य कर रही है, यदि वह छोटी है तो उनको बड़ा किया जाए और जो बड़ी है उनको और बड़ा किया जाए, इस पर चर्चा की गई। बैठक में स्वाधार गृह अयोध्या की सदस्य कविता मिश्रा ने बताया कि हमारी संस्था महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। जहां भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है वहां हमारी संस्था महिलाओं की मदद के लिए आगे आती है। फैंसी महिला संस्थान की सदस्य अनीता द्विवेदी ने बताया कि हमारी संस्था महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था करती है तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी संस्था सदैव तत्पर रहती है। इस बैठक में नितिन कुमार, डॉक्टर मनीष सिंह, मोहम्मद आलम, देवानंद शर्मा, गजेंद्र सिंह, कन्हैयापाल, राम प्रसाद वर्मा, पवन पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। मैं फैंसी महिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की प्रबंधक हूँ। मैं महिलाओं पे कार्य करती हूँ, जैसे उनको स्वावलंबन से सारा मेरा यही कार्य रहता है कि उनको प्रशिक्षण दिलाना, फिर उनको किसी न किसी रोजगार से जोड़ना। और ये जो हमारी दीदी आई है, समझ लीजिए कि हम लोग का सौभाग्य है कि कुछ आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को अवसर दिलाएंगी। ये बहुत ही खुशी की बात है और मैं आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जैसा कि हम सोचते हैं कि उनको जो मतलब दिलाना है, उनको कोई काम या कोई अवसर दिलाना है महिलाओं को, तो हम इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनको पहले पूछ लिया जाता है और हम लोग बस पीछे ही रह जाते हैं। तो इसलिए जब आप लोग का सहयोग मिलेगा तो हम अवश्य अपने कार्य को पूरा करेंगे। यहाँ पे आज हमारी अयोध्या की जो संस्था है, अयोध्या में जो संस्था काम कर रही है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है, उसकी लिस्ट मुझे प्रोवाइड की गई थी सेंट्रल से, केंद्र से। तो मैं ये चाहती थी कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्यों ना प्रधानमंत्री की केंद्र की योजना जो इन तक पहुँचे, और जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे उसका माध्यम मैं बनी हूँ। और मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर अपने जैसे भाई साहब बैठे हुए हैं, उनका तो बहुत अच्छा एक विद्यालय बन रहा है, लेकिन और उसको सुंदर हम कैसे कर सकते हैं, उसकी एक रचना हम करने के लिए बैठे हैं। और जो संस्थाएं छोटी हैं, जैसे आप बहन हमारे बगल में बैठी हैं, आप नाम बताइए। द्विवेदी जी मेरे साथ बैठी हैं, इनकी संस्था बहुत अच्छा महिलाओं पे काम कर रही है और महिलाओं पे ऐसा काम कर रही है कि ये बहनों को शिक्षा उस तरह का देती हैं ताकि वो रोज़गार बना सके अपना, और उन्होंने 40 से 50 बहनों को रोज़गार भी दिया है। तो इस तरह की संस्थाओं के साथ हमारी केंद्र की योजना, हमारी प्रधानमंत्री की योजना जुड़ना चाहती है। और चूँकि श्री राम जन्मभूमि है, श्री राम का मंदिर अयोध्या है, यहाँ पे कोई बाहरी वास ना करे। जो लोग हैं यहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं, उन बहनों के साथ, उन भाइयों के साथ मिलकर मैं एक कैंपस बनाना चाहती हूँ। जो कैंपस छोटा है उसको बड़ा बनाइए, जो बड़ा है उसको और बड़ा करिए। इस ध्येय से मेरे आने का यहाँ पर्पज़ रहा है। मेरी संस्था का नाम है माँ फाउंडेशन ट्रस्ट और मैं स्वाधार की प्रभारी और अधीक्षिका हूँ। हमारी संस्था जो है महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ जो है नाडी संस्थान इसको चला रहा है। इसमें जो है निराश्रित, यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं, कठिन परिस्थितियों में रह रही लड़कियां और महिलाएं जो हैं, इसमें उनको आश्रय दिया जाता है और उनको जो है ट्रेनिंग देके स्वावलंबी बनाया जाता है, ताकि वो जब यहाँ से निकलें तो एक अच्छा जीवन जो है अपना जी सकें। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के विस्तार को लेकर आज सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह लंबरदार शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और संगठन विस्तार को लेकर भी मंथन हुआ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह लंबरदार ने बताया कि आज भाजपा सरकार में किसान परेशान है। गन्ने की पर्ची उपलब्ध होने के बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसी प्रमुख समस्याओं को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के बीच चर्चा की गई और साथ ही साथ संगठन में जो बिखराव हुआ है उसको कैसे मजबूती के साथ जोड़ा जाए, इस पर चर्चा की गई, क्योंकि संगठन कमजोर होने पर जिले का कोई भी अधिकारी हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रभारी डॉक्टर राम जन्म वर्मा ने ही बताया कि आज संगठन को मजबूत करने और संगठन को बढ़ाने को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ चर्चा की गई। इसके साथ साथ किसानों की प्रमुख समस्याएं जैसे गन्ना, धान, खाद की समस्याओं पर मंथन किया गया। आज हमारा संगठन कई गुटों में बढ़ चुका है, जिससे हमारा संख्या बल कम हो गया है, जिसको बढ़ाने के लिए आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को अयोध्या बुलाया गया है। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम सिंह लंबरदार जी आए हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि देखिए संगठन कैसे बढ़ेगा, इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। यहाँ फैजाबाद अयोध्या ज़िले में संगठन कई गुटों में बटे होने के कारण संख्या बल कम होने का अधिकारी प्रशासन पर जो है प्रभाव कम पड़ रहा है। इसके सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भेजे गए हैं और यहाँ पर पूर्वांचल के सभी जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं और यहाँ के संगठन के बारे में चर्चा हो रही है कि कौन सा ऐसा किस प्रकार से संगठन को अग्रसित किया जाए जिससे कि आगे संगठन चल सके, तमाम समस्याएं हैं सुलझ सकें। जैसे हम लोगों के यहाँ भी है कि जैसे रोड पर घर बनवाए हैं, उसमें जो है प्रशासन के लोग घूस खा करके एसडीएम और थाने वाले घर गिराने की धमकी रोक देते हैं। लेकिन जब प्रशासन में जो है इसका दबाव कम होने के नाते जो है सही सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसमें आज मेन मुद्दा यही है कि जो है कि किसान संगठन जो कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, शासन प्रशासन के साथ दबाव कम पड़ रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। हाँ, भुगतान को लेकर के जैसे किसान समस्याएं, इसको लेकर के भी चर्चाएं चली हैं और मेन रूप से जो है संगठन के बारे में जैसे कि हाँ किस हिसाब से चलाया जाए कि आगे हम लोग बढ़ सकें और किसानों की समस्या को, गन्ना का, धान का जो समस्याएँ, इसको निपटारा हो सके। जब तक संगठन नहीं मजबूत होगा तब से हमारी समस्याएँ कैसे निपटेंगी। क्या नाम आपका? डॉक्टर राम जन्म वर्मा, जिला प्रभारी अयोध्या। मेन तो संगठन है, संगठन अच्छा होगा तो सारी व्यवस्था अच्छी होगी। जो दिक्कतें हुई हैं पिछले उसमें तमाम सारी बातें हैं। जो दिल्ली में आंदोलन चला हमारा 1 साल, उसकी भी समीक्षा हो रही कि उसके बाद हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया, भाई उसके बाद कितना नुकसान हो रहा संगठन को, क्या फ़ायदा हो रहा, ये भी तो चर्चा करना है। दूसरा, संगठन भी बन गया है इसी से निकल के, और भी लोग जो इधर उधर हो रहे हैं, तो हम लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसको जोड़ने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कि और आगे नुकसान ना हो कोई, और संगठन को बनाने के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। उसमें ये 6 तारीख की मीटिंग चल रही है, कई महीने से बराबर चल रही है। और जब तक सरकार MSP पर घोषणा नहीं करेगी तब तक इसी तरीके से मीटिंग चलती रहेगी। और आंदोलन देश स्तर पे होगा, एक बड़ा आंदोलन, उसकी तैयारी चल रही है। 2024 के पहले आंदोलन होगा बड़ा। समस्याएं तो किसान की इतनी हैं कि गिनाई नहीं जा सकती हैं। भाई भाजपा सरकार है देश में और आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया। वैसे तो सही बात तो है, ये सरकार किसानों के लिए कोई बनी नहीं है आज तक। अब हुआ है कि पूरे देश में गन्ना किसानों का कितना बकाया है। रोजा चीनी मिल है, आपकी बस्ती की चीनी मिल है, मुंडेरवा है, तमाम सारी जगह का पैसा बहुत सारा बकाया है किसानों का। और किसानों को पर्चियां भी समय से नहीं दी जाती हैं। तमाम सारी दिक्कतें हैं किसानों की। दूसरी बात यह है कि ये जो केंद्र जो प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि कटीले तार निकाल लिए जाएं और उसकी जगह पर रस्सी बांध दी जाए, तो क्या जानवर इतने आसानी से रस्सी से मतलब हटाए जा सकते हैं? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक नमूना है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसान विरोधी है, किसानों को कतई नहीं चाहती है, न ये मतलब चाहते हैं किसान की फसल हो और न जानवरों से रक्षा हो जाए ना हो। और इसी कड़ी में ये व्यवस्था चल रही है कि भाई पूरे प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है, किसान भुखमरी की कगार पर है। तमाम सारी जगह आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं खेती को लेकर, या गौ या जो गैया मतलब खा रही हैं, अन्य जानवर जो खेती को चर रहे हैं
वो तो 3 साल के लिए बर्बाद हो गया, मर गया, और इसी उसमें वो कहीं खेत में मर जा रहा, कहीं हार में मर जा रहा, मतलब आत्महत्या कर रहा है। लेकिन सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनका हजारों हजार करोड़ रुपया एक कलम से माफ़ कर दिया जाता है। किसान का 2000 रुपये की सम्मान निधि को इतना तमगा बनाया जाता है जैसे बहुत बड़ा इसको करोड़ों रुपया दे दिया गया हो। वो 2000 रुपये उसके नमक के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए उसका इतना बड़ा तमगा बनाया जाता है, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को बड़े बड़े लाभ दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या जनवादी लेखक संघ फैजाबाद इकाई द्वारा 8 जनवरी को शहर के शान अवध होटल में चाक पे माटी सा मन का विमोचन 12 बजे किया जाएगा, जिसको लेकर आज वजीरगंज कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें युवा कवयित्री गरिमा सिंह द्वारा लिखी कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन का विमोचन होने की जानकारी दी गई। इस पुस्तक विमोचन के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नलिन रंजन सिंह, प्रदेश सचिव जनवादी लेखक संघ उत्तर प्रदेश, अध्यक्षता वरिष्ठ लेखक स्वप्निल श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखक व आलोचक डॉक्टर रघुवंशमणि, वरिष्ठ लेखिका पूनम सूद, उष्मा वर्मा मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम का संचालन संघ के सचिव डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव के द्वारा किया जाएगा। इस विमोचन कार्यक्रम में कई लेखक, कवि और वरिष्ठ वक्तागण शामिल होंगे। इस दौरान युवा कवयित्री गरिमा सिंह द्वारा लिखी कविता संग्रह चाक पे माटी सा मन को लेकर बताया कि यह मेरी पहली कविता संग्रह है। जब कोई कवि और लेखक शुरुआत में कुछ लिखता है, उसकी यात्रा होती वह बहुत कठिन होती है, जिसमें बहुत सारी कविता है जो लगभग वैश्विक धरातल पर लिखी गई है। इस प्रेस वार्ता में संघ के सचिव डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, युवा कवयित्री गरिमा सिंह, मुजम्मिल फिदा, अखिलेश सिंह, शिवधर द्विवेदी, धीरज द्विवेदी, सत्यभान सिंह जनवादी सहित कई साहित्यकार मौजूद रहे। है अभी ये निखिल पब्लिशर आगरा से पब्लिश हुई है चाक पे माटी सा मन। ये मेरी पहली कविता संग्रह है, और कविताएं तो मैं बहुत दिन से लिखती हूँ जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पब्लिश होती रहती थी, लेकिन बुक के रूप में आने का सौभाग्य ये प्राप्त हुआ है। और इस कविता संग्रह का विमोचन 8 जनवरी को जनवादी लेखक संघ के द्वारा किया जा रहा है शान अवध में 12 बजे से, जिसमें स्वप्निल श्रीवास्तव सर विशिष्ट अध्यक्ष हैं और नलिन रंजन सिंह मुख्य अतिथि, और विशाल सर जो है उसका संचालन करेंगे। उसमें बहुत सारे हमारे साथी लेखक और कवि, वरिष्ठ वक्तागण उसमें उपस्थित होंगे। ये चाक पे माटी सा मन जो कविता संग्रह का शीर्षक है, ये ऐसे रखा गया क्योंकि ये मेरी पहली कविता संग्रह है, और जब कोई भी कवि या लेखक शुरुआत में लिखता है तो उसकी जो यात्रा होती है वो स्व से पर की यात्रा होती है। तो इसमें लगभग बहुत सारी कविताएं जो है वो वैयक्तिक धरातल पर लिखी गई हैं। जैसे कि चाक घूमता रहता है और उस पर मिट्टी से अनेक तरीके के बर्तन बनते रहते हैं, क्योंकि जब तक वो मिट्टी है उसमें बहुत सारे सृजन की संभावना छुपी है। लेकिन जैसे ही उससे कोई बर्तन बना दिया गया, उसकी सृजन की संभावना ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमने स्त्री के संदर्भ में लिया है और हर उस व्यक्ति के संदर्भ में लिया है जो एक सांचे में ढल जाता है और कहीं ना कहीं अपने को ही छल जाता है। तो पहली कविता मैं इस संग्रह से कुछ कविताएं 1-2 सुनाती हूँ। नदी को बहते हुए नहीं देखा है तो देखना, नदी को बहते हुए नहीं देखा है तो देखना, कैसे बहती है खामोश अपनी ही धुन में, खामोश अपनी ही धुन में, टकराती है रास्ते के पत्थरों से, धकेल कर निकल जाती है आगे, एक स्त्री की तरह रहती है कर्म में लीन, निखारती है अपनी काया, होती है जितनी गहरी उतने ही ज़्यादा दिलों में रहती है ठहरी, बहती है सबको बहाती है, बहती है सबको बहाती है, नदी औरत की तरह अपना किरदार निभाती है, नदी औरत की तरह अपना किरदार निभाती है, तोड़ती है, रचती है, छोड़ती है, फिर भी जब तक बहती है 2 किनारों को जोड़ती है। तो जैसे नदी है, नदी की तरह स्त्री भी होती है, वो बहुत चीज़ों को अपने जीवन में छोड़ती है, बहुत कुछ रचती है, लेकिन जब तक वो रहती है वो 2 किनारों को जोड़ने का प्रयास करती है। वो किनारे चाहे समाज के हों या उसके अपने व्यक्तिगत जीवन के हों। हाँ, गरिमा सिंह हमारे शहर की एक युवा कवयित्री द्वारा प्रकाशित किया गया है, और इसकी विशेषता ये है कि जो जीवन है और इसके जो विविध और व्यापक अनुभव हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र का अनुभव हो, चाहे वो वैयक्तिक भावनाओं का अनुभव हो,
चाहे वो समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन सभी को गरिमा जी ने इस अपने कविता संग्रह में इतनी संजीदगी के साथ रेखांकित किया है कि मुझे लगता है कि ये कविताएं न केवल साहित्य जगत में एक नया हस्तक्षेप पैदा करेंगी, बल्कि नए लिखने वालों को रास्ता भी दिखाएंगी। कुछ बड़े महत्वपूर्ण नाम, जैसे कि मैम ने भी बताया कि रघुवंश मणि जी, स्वप्निल श्रीवास्तव जी और नलिन रंजन सिंह जी, जो जलेस उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, वे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। उनके वक्तव्यों से निश्चित रूप से इस काव्य संग्रह की जो विशेषताएं हैं वे अच्छी तरह से हमारे सामने आएंगी, उद्घाटित होंगी, और हमें उम्मीद है कि एक बहुत ही सफल कार्यक्रम होने जा रहा है। डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, फैज़ाबाद जनवादी लेखक संघ का मैं सचिव हूँ। चाक पे माटी मन, और हम लोग के बीच में आ चुकी हैं, चूँकि युवा कवित्री हमारे बीच में गरिमा सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा है। और निश्चित तौर पे बड़ी खुशी की बात है कि ये किताब एक युवा कवित्री द्वारा लिखा जा रहा है, और उसमें अभी मैम ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को एक दिशा देती है, और उस दिशा के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है। तो महिलाओं के लिए भी कविताओं में, ये किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, और महिलाओं को भी जागरूक करने के लिए किताब में बहुत सारी कविताएँ हैं। तो निश्चित तौर पर ये कविता और ये किताब हमारे समाज को दिशा देने का काम करेगी, और इस किताब का विमोचन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग 8 जनवरी को इसका विमोचन करने जा रहे हैं। और आम जनता के बीच में जो साहित्यिक लोग हैं, जो इस तरीके से लोग हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं, वो किताब के माध्यम से उनको एक रास्ता मिलेगा, वो लिखने पढ़ने का भी काम करेंगे। और इस कार्यक्रम में अभी जनवादी लेखक संघ के जो प्रदेश के सचिव हैं हमारे, डॉक्टर नलिन रंजन सिंह, मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ शामिल होंगे। हमारे बीच में मुजम्मिल भाई साहब हैं, और तमाम इस तरीके के हमारे फैज़ाबाद के जो साहित्यकार हैं, वरिष्ठ और युवा और युवतियाँ, जो हमारी महिलाएं जो साहित्यकार हैं, वो सारे लोग को हम लोगों ने आमंत्रित किया, और सारे लोग निश्चित तौर पर इसमें भाग लेंगे, और एक बेहतरीन सुखद पल में इस 2 अनाथ बच्चों की मदद के लिए समाजसेवी पिंकी किन्न मदद के लिए सामने आई हैं। जनपद के रेतिया में बच्चों के घर पहुंचकर ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, कंबल और रजाई गद्दा दिया है, और आर्थिक मदद देने का भी वादा किया। वही पिंकी किन्न ने बताया कि मीडिया पर खबर चलने पर जब जानकारी इसकी मिली हमें, तो मैं और हमारे गुरुजी और घर के मेंबर लोगों के साथ बच्चों के घर पहुंचकर मदद किया है। उनको 20 जोड़ी गर्म कपड़े, रजाई, कंबल दिया है। उनके परिवार के सदस्य को अपना नंबर दिया, उनसे कही हूँ कोई भी गृहस्थी की चीज में कमी है, हमें फ़ोन करें, आपकी तत्काल मदद की जाएगी। इस दौरान पिंकी किन्न ने अपने समाज और अयोध्या वासियों से अपील की है, ऐसे बच्चों की मदद के लिए हमेशा आगे आए। बता दें कि दोनों बच्चों की मां कोरोना काल में निधन हो जाने के बाद पिता की 2 महीने पहले मौत हुई थी। सबसे छोटा भाई मछली काटकर दिव्यांग बहन का भरण पोषण कर रहा है, जिसको देखते हुए समाजसेवी सामने आ रहे हैं। मुझे रितिया गई थी। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे अयोध्यावासी हैं उनको तहे दिल से मेरा राम राम। हिंदू भाई को, मुसलमान भाई को अस्सलाम वालेकुम। और मालिक खूब खुशियाँ दे मेरे अयोध्या फैजाबाद में जितनी भी जनता है, परमात्मा सबको खुश रखे। हाँ, मैं गई थी रेतिया में। हमें किसी मीडिया भाई से मुझे पता चला था कि वहाँ पे 2 बच्चे हैं जिनके माँ 2 साल पहले गुजर गई थी और पापा उनके अभी 3 महीना पहले एक्सपायर कर गए। तो मुझे पता चला कि 2 बच्चे हैं, इस हाल में हैं, परेशान हैं। तो जो हमसे हुआ, थोड़ा बहुत जो हमसे हुआ वो मैं उनके लिए करी, और मैं करूँगी सारी ज़िंदगी। क्योंकि दान देना एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न चले। और मैं क्यों मीडिया पे बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि मैं एक किन्नर होके और बच्चों की तरफ ध्यान दे रही हूँ। तो मेल हो या फीमेल हो, उनका भी फर्ज बनता है। और हम यही कह रहे हैं कि मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो दोनों बच्चों को पूरा मेरे अयोध्या फैजाबाद की जो भी जनता है, जो उस लायक है, उनका सहयोग और मदद करे और उनका सपोर्ट करे। और मैं कोई लंबा चौड़ा वादा नहीं करती जाने का, देखने का। तो बहुत लोगों गए और देखा भी, भाला भी, उसके बाद में लंबे लंबे वादे भी किया। लेकिन हम कहते हैं कि चलो मैं लंबा वादा करूंगी और नहीं पूरा करूंगी तो ऊपर वाला क्या करेगा हमारे साथ। तो इसलिए हम वादा तो कुछ नहीं करते, लेकिन बच्चों को जो हमसे होगा हद से ज्यादा हर चीज हम करने के लिए तैयार है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे आज क्या क्या लोग को भेंट की हैं बच्चों? जी, आज हमारे पास में हमारे गुरुजी बैठे हैं और ये हमारे साथ में हमारे घर के सदस्य सब मेंबर हैं। हमारे सब कोई मिलके 20 जोड़ी ठंडी के कपड़े, गद्दा, रजाई
लेके गए थे। फिर मैं उनकी चाची का नंबर लेके आई हूँ कि जो भी, और नंबर दे के आई हूँ, गृहस्थी में जो उन्हें खाने पीने का, राशन पानी, अच्छा वो कुछ भी चाहिए तो वो हमें कॉल करके बताएंगे, हम उनकी मदद करेंगे। और मेरा किन्नर समाज से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जिसके पास ये वीडियो जाए, ये रिकॉर्डिंग जाए, वो मेरा किन्नर समाज और हमारे अयोध्या फैजाबाद की जनता सपोर्ट करे। उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा विशाल व्यापारी महासम्मेलन कल आयोजित किया जाएगा। अयोध्या शहर के फतेहगंज स्थित मारवाड़ी सदन में कार्यक्रम को लेकर अयोध्या मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू ने अपने संगठन के लोगों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने तैयारियों को बारीकी से देखा। वहीं इस विशाल व्यापारी महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के आबकारी मंत्री व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल शामिल होंगे, जिसमें हजारों की संख्या में व्यापारियों की भीड़ एकत्रित होंगी। इस महासम्मेलन में भाजपा के संगठन के प्रदेश महामंत्री ब्रिजेश शुक्ला और सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा आदि पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। व्यापारी महासम्मेलन की जानकारी देते हुए अयोध्या मंडल प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू के बताया कि यह विशाल व्यापारी महासम्मेलन अयोध्या के आसपास के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर किया जाएगा और व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में लाने का लक्ष्य हमारे संगठन का है, जिसमें अयोध्या मंडल के हर जिलों से हजारों की संख्या में ब्लॉक स्तर पर व्यापारी सम्मिलित होंगे। उनकी समस्याओं का इस सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। व्यापारियों का ही महासम्मेलन है। इसमें मुख्य अतिथि माननीय नितिन अग्रवाल जी आ रहे हैं, आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री। मुख्य वक्ता माननीय लल्लू सिंह जी रहेंगे। अध्यक्षता ऋषिकेश उपाध्याय मेयर साहब करेंगे। अब विशिष्ट अतिथि माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, अमित चौहान जी रहेंगे और संजीव सिंह जिलाध्यक्ष भाजपा और अभिषेक मिश्रा जी रहेंगे विशिष्ट अतिथि में। यह सम्मेलन जो है व्यापारियों के अयोध्या और आसपास जो समस्या है उसको लेकर किया जा रहा है और व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में लाने की कोशिश का लक्ष्य हमारे संगठन का है। 4 व्यापारी आएगा पूरे जनपद से, हर मंडल, बाजार, हथवावल, तहसील, रुदौली, मया बाजार, मऊ, शिवाला, मिल्कीपुर, अयोध्या, फैजाबाद शहर, कम से कम 1000 व्यापारी इकट्ठा हो गया। इसको सम्मानित सबको किया जाएगा, जितने आएंगे अतिथि सबको सम्मानित व्यापारी ही करेंगे और इस यही कार्यक्रम है। व्यापारियों को समस्या का निराकरण और व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में लाने की व्यवस्था की जाए। किसका? सिंह बिन्नू, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन।